सभी भक्तों को राधे राधे। आज मैं प्यारी सी लीला लेकर फिर से आ गई हूँ। लेकिन सभी भक्तों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज मैं सभी भक्तों को ये बताने जा रही हूँ कि कैसे एक महान पंडित जी पद्मनाभ जी, जिनको भूतों ने घेर लिया था, फिर जो हुआ आप सब सुनकर चौंक जाओगे। तो होता ऐसा है कि ये पंडित जी इतने महान होते हैं, इतने महान रहते हैं कि मतलब ऐसा कोई शास्त्र नहीं हो जिसका ज्ञान इनको नहीं हो। हर शास्त्रों का ज्ञान इनको रहता है। और ये बता दो भक्तों आपको कि सरस्वती माता इन पर प्रसन्न थी। सरस्वती माता ने इन्हें स्वयं आशीर्वाद दिया कि तुम्हें कोई भी शास्त्रों में हरा नहीं सकता, तुम शास्त्रों के ज्ञाता हो। तो पंडित जी तो बहुत खुश। अब पंडित जी को ये भी पता है कि मेरे जैसा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं। पंडित जी ने सोचा कि अब मेरे को कैसे पता चले कि मेरे में इतना ज्ञान है। तो वो सभी पंडित के सामने शास्त्रों की बात करने लगे। फिर धीरे धीरे मतलब उनकी ख्याति बढ़ने लगी कि अरे ये तो बहुत महान पंडित है, इनसे ज़्यादा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं, और स्वयं माँ सरस्वती ने इन्हें आशीर्वाद दिया है। तो एक बार क्या हुआ, आप सभी भक्तों को पता है कि काशी के जो पंडित रहते हैं वो सबसे बड़े पंडित होते हैं। उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता। कभी उन्हें हराना मतलब काशी की नाक कटना। तो ये पंडित जी ने सोचा क्यों ना मैं काशी के पंडितों के साथ में मतलब शास्त्रों का ज्ञान जो अब होता है ना, पंडित आमने सामने बैठते, तो उन्हें सोचा देखते उन्हें कितना ज्ञान है, मुझे कितना ज्ञान है। कभी वो हारे तो मैं सोच लूँगा कि हाँ सरस्वती माँ। और वैसे उन्हें पता था कि वो हारेंगे। तो वो चले अब काशी गए तो उन्होंने बता दिया मतलब कि मैं इसलिए आया हूँ काशी के पंडितों से। अब काशी के पंडितों को पता था कि माँ सरस्वती ने आशीर्वाद दिया। और कभी हम लोगों ने कुछ भी किया और हम हारे तो काशी की नाक कट जाएगी। तो वहाँ के जो पंडित थे उन्होंने भोलेनाथ से बोला, भोलेनाथ आपसे प्रार्थना है, आप तो जानते हो इन्हें तो माँ सरस्वती ने आशीर्वाद दिया है, आपसे प्रार्थना है कि ऐसा कुछ भी ना हो। तो अब सब लोग सो गए, पंडित जी रोने लगे। सब पंडित बोलने लगे कि ऐसा होगा तो काशी की नाक कट जाएगी। और काशी के ही पंडितों के वजह सभी तो बोलते हैं कि काशी के पंडित महान होते। बोले अब अपना क्या होगा। रोते रोते सो गए। जब एक पंडित जी के सपने में भोलेनाथ आए और भोलेनाथ ने बोला एक काम करो, परेशान ना हो, तुम कबीर जी के पास ले जाओ इन्हें। तो वो पंडित जी ने बोला कि कबीर जी के पास। तो बोले हाँ, जो मैं कहता हूँ वही करो। अब वो सुबह उठे, उनने सोचा कबीर जी तो पढ़े लिखे भी नहीं, कबीर जी के पास कैसे ले जाऊँ। फिर उन्होंने सोचा कि चलो भोलेनाथ की आज्ञा है तो सुनना पड़ेगा। अब वो जो पंडित जी थे तो सभी पंडितों से बोला, पंडित जी जैसे आए तो बोले कि अरे हमें तो कोई ज्ञान नहीं है, पर कभी तुम कबीर जी को हरा दोगे तो मतलब कबीर जी सबसे बड़े, कबीर जी की हार मतलब पूरे काशी की हार। बोले ठीक है। बोले कि पर इससे पहले सभी पंडित कबीर जी पास जाते हो, कबीर जी को बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। कबीर जी बोलते मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मुझे तो शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है। तो बोले भोलेनाथ ने बोला ठीक है, भोलेनाथ ने बोला तो जो होगा देखा जाएगा। फिर वो और कबीर जी ने बोला मैं नहीं जाऊँगा, उन्हीं को आना पड़ेगा। तो बोले ठीक है। अब वो पंडित जी को मना के लेके आते, पंडित जी सामने बैठते हैं, पंडित जी से बोलते हैं कि पंडित पंडित जी समझ जाते हैं कि अरे ज्ञानी तो नहीं है, इनसे क्या पूछूं मैं, इन्हें तो कोई शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं, पढ़े लिखे भी नहीं दिख रहे। तो इतने में उनने बोला, पंडित बोलते जो शास्त्रों का ज्ञान लेकर आए थे, बोले कि क्या पूछूं मैं। तो कबीर जी ने बोला कि आप पूछो। तो बोले आप ही पूछ लो, मतलब अहंकार बस उनने बोला आप ही पूछ लो। तो कबीर जी ने बोला पढ़ के सुना है, पढ़ के सुना है या सुन के प- पढ़ के समझा है या सुन के समझा है, ऐसा बोलते हैं कि पढ़ के समझा है या सुन के समझा है। तो वो पंडित जी समझ जाते हैं कि अरे उन्हें जो उन्होंने बोला कबीर जी ने, वो समझ जाते हैं कि ऐसे वैसे भक्त नहीं है। फिर वो कुछ भी नहीं बोलते, वहाँ से चले जाते हैं। वो बता देते हैं ना कि ना मैंने पढ़ के समझा है ना सुन के समझा है। और फिर वो चले जाते हैं, काशी के पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं ऐसे। इतने में ऊपर से बहुत देर बैठे हैं, अपने आप को मतलब इतना बड़ा पंडित समझते, पर उन्हें बड़ा बुरा लगता है कि मुझसे ऐसा सवाल किया जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। तो ऊपर एक पेड़ पर बहुत सारे भूत बैठे हुए थे। एक पेड़ की टहनी खाली थी।
तो दूसरा भूत आकर बैठने लगा, तो सभी भूतों ने बोला अरे अरे भैया यहाँ मत बैठो। बोले क्यों? यहाँ एक महान पंडित आकर बैठने वाले हैं, शास्त्रों का ज्ञान है जिन्हें। बोले अच्छा। तो बोले वो भूत क्यों बनेंगे? अरे भैया तुम्हें नहीं पता है कि वो भूत क्यों बनेंगे? इतने बड़े शास्त्रों का ज्ञान होने के बाद इतने लोगों को हराया, इतने लोगों कोई बहुत सारे पंडितों ने आत्महत्या की होगी, तो पाप नहीं लगेगा क्या? और बोले कि ज्ञानी तो है। तो वो ऊपर देखते हैं, कह रहे मैं भूत बनूंगा? तो वो बोलते हैं कि अच्छा, तो ये प्रेत योनि में ना जाए इसके लिए क्या करना चाहिए? तो बोले ये तो कबीर जी ही बता सकते हैं कि प्रेत योनि में ना जाए तो क्या करना चाहिए, क्योंकि महान ज्ञानी तो प्रेत योनियों में ही जाते हैं। बोले सिर्फ, बोले ढाई अक्षर प्रेम के ना पढ़े तो क्या पढ़े? इतना बोलते ही वो कबीर जी, तो भोलेनाथ की कृपा थी कि ये सब उनके सामने हुआ। वो कबीर जी के पास दौड़े चले आते हैं और कबीर जी से बोलते हैं कि मुझे दीक्षा दे दो। और फिर कबीर जी बोलते हैं कि ढाई अक्षर प्रेम के ना हो, बोले ना ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रेम ही सब कुछ है, भगवान से प्रेम ही, ये ज्ञान कुछ भी नहीं है। फिर वो दीक्षा लेते हैं कबीर जी से और फिर कबीर जी के भक्त बन जाते हैं। तो ऐसे प्रेत उन्हें बताते हैं।